पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध 2000 ईस्वी पूर्व हुआ था। तब पांडव आखिर कपड़े कैसे धोते थे? तब उनके कपड़े हमेशा चमचमाते ही नहीं थे, बल्कि एकदम साफ रहते थे। उस जमाने में डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं होते थे। डिटर्जेंट तो मुश्किल से 100 से 125 साल पहले ही इजाद किए गए और उनका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो कौतूहल का विषय यही है कि उस जमाने में पांडव कैसे कपड़े धोते थे। खासकर तब पांचों भाई अज्ञातवास के दौरान ज्यादातर जंगलों और छोटी जगहों में रहते थे। महाभारत काल में पांडवों के कपड़ों के बारे में जानकारी सीमित ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है। उस समय के कपड़े मुख्य तौर पर प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास और ऊन से बनाए जाते थे। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि पांडव और द्रौपदी कैसे कपड़े पहनते थे। धोती। पांडव आमतौर पर धोती पहनते थे, जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र है। इससे शरीर के निचले हिस्से को चारों ओर से लपेटा जाता है। पुरुषों में धोती पहनने का रिवाज अब बेशक कम हो गया, लेकिन भारत में ये 4 दशक पहले तक भी खूब पहनी जाती थी। उपरना। उपरना एक प्रकार का शॉल या दुपट्टा होता है। पांडव इसे पहनते थे। इसे आमतौर पर कंधे पर लपेटा जाता था। ये सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कुर्ता। पांडव अक्सर कुर्ता पहनते थे, जो लंबा और ढीला वस्त्र होता है। ये लोगों की सामाजिक स्थिति और रुतबे को भी दिखाता था। साड़ी। द्रौपदी साड़ी पहनती थी। कौरव दरबार में जब दुशासन ने उनकी साड़ी खींची तो वो लंबी होती चली गई। आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि दाग और भूरेपन को मिटाने के लिए कपड़ों को राख या रीठा या खेतों में सुबह के समय बिछे मिलने वाले सफेद रंग के अमोनिया जैसे पाउडर में घंटों भिगोया जाता था। इसके बाद हाथ से उस कपड़े को धोते थे, फिर पत्थरों पर पटकते थे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब भी ज्ञात था कि कपड़ों की मैल साबुन जैसे इस घोल से मेल करके कपड़ों से तब हट जाता था जब इन्हें रगड़ा जाता था। रही सही कसर कपड़ों को कड़ी सतह पर प्रहार करने से पूरी हो जाती थी। धोने के बाद कपड़ों को धूप में सूखने के लिए खेतों में फैला दिया जाता था, जिससे ब्लीचिंग और स्वच्छता के साथ कपड़े सूख जाते थे। यानी महाभारत काल में कपड़े धोने के लिए प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। आइए जानते हैं क्या होता था ये सफेद पाउडर। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेह कहा जाता है। भारत की जमीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। महाभारत काल में भी ये तरीका प्रचलित था। यह हमारे देश में कपड़े धोने का सबसे पुराना तरीका है। रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी पाया जाता है, जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता है। धोने की प्रक्रिया के दौरान लकड़ी के बड़े वॉश टब में कपड़े पीटने और हिलाने के लिए लकड़ी के चंपुओं का उपयोग किया जाता था। इससे कपड़े को हिलाने और अधिक गंदगी हटाने में मदद मिलती थी। आपको ये भी बता दें कि प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख से बदन पर रगड़कर भारतीय नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने के लिए भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का प्रयोग करते थे। आइए अब जानते हैं भारत में कब आया साबुन और डिटर्जेंट। तो भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीबर ब्रदर्स इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री लगाई गई। यह फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर कूदे। तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।